अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कहता है कि व्हेन पी अंडरगोज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार जो है आपको मिथाइल यूज करना है इसमें। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। क्यों? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा कस के पकड़े हुए रहेगा। उतना ही देर में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा जिसको भी जरूरत होगी। तो कहता है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब यह है कि जहाँ पर मिथाइल जोड़ सकता है आप वहाँ पर मिथाइल जोड़ दीजिए, है ना। कितना बार जोड़ना है? तो भाई 2 बार जोड़ना है। तो देख चलो जोड़ते हैं इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने मिथाइल लगा दिया और यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। भाई एक बार मिथाइल जब जुड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर प्रोटॉन रिमूव हुआ होगा वहाँ से, ठीक है। और प्रोटॉन को जब इस तरह का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन वगैरह दिया हुआ होता है ना, तो इसमें बेस के प्रेजेंस में ये सारा काम होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप हो रहा है, ठीक है। भाई बेस ही तो होगा जो कि वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के उसके बाद एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हीटिंग भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो चाहे दे या नहीं दे, ये बात आपको तो मान कर ही चलना है कि बेस के प्रेजेंस में ही सारा खेल हो रहा है। तो जब पहली बार मिथाइलेशन हुआ होगा, यहाँ पर मिथाइल जुड़ा होगा, ठीक है, तो इसने तो 4 बॉन्ड बना लिए, तो ये प्रोटॉन को अब रिमूव कैसे करेगा? तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई बेस मौजूद है, चाहे दे या नहीं दे, हम तो मानेंगे। समझ गए बात को? तो एक बार प्रोटॉन वहां से रिमूव हो गया तो फिर नाइट्रोजन पर फिर से लोन पेयर आ जाएगा तो वो लोन पेयर जो है फिर से मिथाइलेशन करके इस तरह से टेट्रा अल्काइल टाइप का सिस्टम बनाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है बच्चों, जब भी इस तरह से टेट्रा मिथाइलिन या टेट्रा अल्काइल सिस्टम होता है तो आप जानते हो, है ना, आप जानते होगे कि ऐसी स्थिति में हॉफमैन मेजर टाइप का प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली लॉजिक क्या है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई बेस ले लिया हमने, मान लीजिए हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, इस तरह से OH-। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे देखिए यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, सबसे पहला नंबर इस हाइड्रोजन को यहाँ से H+ को निकालेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एनायन, ठीक है। तो जैसे ही एनायन बनेगा, ठीक है, जैसे ही एनायन बनेगा तो ये एनायन जो है ना यहाँ पर अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा और इस वाले बॉन्ड को ये यहाँ से तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? इसके पीछे 2 लॉजिक है। एक लॉजिक तो ये है कि नाइट्रोजन देखिए कष्ट में, क्यों, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रखा है तो नाइट्रोजन जो है कष्ट में है ही, तो ऑब्वियस ही बात है ये न्यूट्रल अवस्था में आना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर ये बात है बच्चों यहाँ पर कि जैसे कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन है, कोई भी बेस लेगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस नाइट्रोजन ग्रुप के द्वारा जो है -I इफेक्ट तो लग ही रहा है, ठीक है। तो -I इफेक्ट लग रहा है तो -I लगने के कारण यहाँ पर जो बनने वाला एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बीटा पोजीशन पर जो बनने वाला एनायन है वो स्टेबल होगा, ठीक है। और फिर जब वो पाई इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव करेगा तो ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वैसी स्थिति में यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ, ठीक, और ये नाइट्रोजन और ये मिथाइल, ठीक, और ये भी मिथाइल। फिर से सेम काम जो है यहाँ पर वही OH- के द्वारा जो है यहाँ से क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, ठीक, और रिमूव करेगा तो यहाँ पर एनायन बनेगा और एनायन बन के और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद जो है फाइनली आपको एक अल्कीन मिलेगा और वो अल्कीन जो है इस तरह का होगा और इसमें हॉफमैन अल्कीन आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम में जो है आपको हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, वो इसलिए क्योंकि -I इफेक्ट होने के कारण जो है इसका एनायन जो है भाई ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा बताइए। जैसे एक जगह मान लीजिए कि 1 डिग्री का एनायन बन रहा है, ठीक है, कार्बन आयन बन रहा है, और एक जगह 2 डिग्री का कार्बन आयन बन रहा है,
तो 1 डिग्री वाला जो कार्बन आयन है वो क्या है, लेस क्राउडेड है, तो लेस क्राउडेड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए हॉफमैन मेजर होता है इस केस में। समझ के बात को? खैर, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी वैसे ही टेट्रा अल्काइल मिथाइल ऑक्साइड टाइप का सिस्टम है। और इसमें जो है एक्चुअली में क्या है कि बेस अलग से दिया हुआ नहीं होता है, बेस जो है ना इसी सिस्टम में ही मौजूद है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्साइड आयन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला नंबर तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो है एलिमिनेशन जो होता है वो होगा सीन एलिमिनेशन, ठीक है, सीन एलिमिनेशन। जब भी इस तरह से टेट्रा अल्काइल मिथाइल का एमीन ऑक्साइड दिया हुआ हो, ठीक है, टेट्रा अल्काइल एमीन ऑक्साइड दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है आपको, सीन एलिमिनेशन। अब सीन एलिमिनेशन में क्या होगा आप सोचिए, यहाँ पर देखिए आप जानते हो कि स्टीरियो आइसोमर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, वेज डैश दिखाया हुआ है, मतलब सीन और एंटीपोर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि एलिमिनेशन आप कैसे करोगे, करने आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो हम सिखाएंगे आपको। देखिए बच्चों ये ऑक्साइड है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा है, माने जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा पोजीशन हो गया। बेसिकली यही तो लिविंग ग्रुप है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा नाइट्रोजन वाला ही क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो बॉन्ड तो यही तोड़ना चाहेगा, ठीक है, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई ना कोई वजह होना चाहिए ना, कोई ना कोई बेस होना चाहिए ना, जो क्या करे, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करे, ठीक है, और रिमूव करके अल्कीन बनाए। देखिए अब आप गौर से सोचिए, यहाँ पर जो ये जो अल्काइल सिस्टम है, अल्काइल एमीन वाला जो सिस्टम है, ये वेज पर है। वेज पर कहने का मतलब यह है कि ये अगर इस तरह से हम साइक्लोहेक्सेन को मान रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो अल्काइल एमीन वाला सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है, और ठीक बगल में देखिए यहाँ पर जो फिनाइल है ये भी वेज पर दिया हुआ है, ऊपर में है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, और बोलेगा भी नहीं वो इसलिए क्योंकि ये कायरल है ही नहीं, तो कायरल नहीं है तो फिर क्या बोलना है। लेकिन चूंकि हमें तो इस ऑक्साइड आयन के द्वारा हाइड्रोजन को हटाना है। बेस का काम क्या है? बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में तो यहाँ जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और ये यहाँ पर होने वाला है सीन एलिमिनेशन। सीन एलिमिनेशन का मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन वेज पर लगा हुआ है तो हाइड्रोजन भी वेज से ही निकलना चाहिए, है ना। सीन एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, सेम साइड से, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको हाइड्रोजन भी कहाँ से निकालना पड़ेगा, ऊपर से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप नीचे से निकालोगे तो आपने एंटी एलिमिनेशन कर दिया ना, समझ के बात को। तो सीन एलिमिनेशन का बस यही मतलब ध्यान रखना इसमें कि अगर नाइट्रोजन ऊपर में लगा हुआ है वेज पर तो हाइड्रोजन भी वेज से ही निकलेगा। तो अब सोचिए, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर चूंकि दो हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर वेज में भी हाइड्रोजन है और डैश में भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले पोजीशन पर 2 ही तो ग्रुप होने वाले हैं, एक हाइड्रोजन होगा और एक फिनाइल होगा, और फिनाइल को जो है ना क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है, ऑलरेडी पहले से ही ऊपर कर दिया है। तो अगर यहाँ पर फिनाइल ऊपर है तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ होगा, हाइड्रोजन तो नीचे चला गया ना। नहीं समझे बात को भाई, फिनाइल ऊपर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन नीचे चला गया। इसका मतलब अगर आप इस फिनाइल के तरफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए चलोगे तो आपको एंटी एलिमिनेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है वो वेज पर मौजूद है। समझ में बात? तो कहने का मतलब यह है कि हम फिनाइल के तरफ से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा कहाँ से, यहाँ से रिमूव करना होगा इस बेस के द्वारा। समझ गए बात को? तो ये बेस के द्वारा यहाँ से माइनस बनेगा, ये माइनस आगे निगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर अल्कीन मिलेगा, जो कि अल्कीन देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें आइए। यहाँ पर देखिए जो स्टीरियो आइसोमर दिया हुआ है वो एंटी फॉर्म है। ठीक है, एंटी फॉर्म में है, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन जो है देखिए वो वेज पर है। ठीक है, और हमारा जो बेस है वो भी वेज पर ही है, मतलब प्लेन के ऊपर है। और होता क्या है इसमें सीन एलिमिनेशन ही है। सीन एलिमिनेशन मतलब सेम तरफ से। अब सोचिए
कि अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन का दो पॉसिबिलिटी है भाई। इस वाले साइड पर तो देखिए हाइड्रोजन है ही, है ना, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन नीचे में है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर अगर आप गौर से देखिए, इस वाले पोजीशन पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। कैसे? अब जो है ना बोल रहा है कि फिनाइल डैश पर है, फिनाइल डैश पर है, तो इसका मतलब फिनाइल तो नीचे चला गया, इसका मतलब हाइड्रोजन ऊपर है, और हाइड्रोजन ऊपर है और हमें सिन एलिमिनेशन करना है, तो हमें हाइड्रोजन यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है। अब सवाल, एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई, आ सकता है कि सर हाइड्रोजन यहाँ भी मौजूद है, हाइड्रोजन यहाँ भी मौजूद है, तो हम हाइड्रोजन यहीं वाला क्यों उठाएंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एनायन बनाएगा, और एनायन से जुड़ा हुआ कौन है? फिनाइल है। तो एनायन को जो है इस फिनाइल रिंग के द्वारा, बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। तो रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? तो स्टेबल, अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबल है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी स्टेबल होने वाला है। तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, इधर से भी हम निकाल सकते हैं, इधर भी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो एनायन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, वो यहाँ वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट किधर से बनाएंगे? इधर से ही बनाएंगे, अगर इधर संभव है तो। समझ गए बात को? तो इधर से तो संभव है ही, तो यहीं से हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बनेगा एनायन, एनायन बनने के बाद ये यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली जो है क्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सिन वाला फॉर्म है, सिन वाले फॉर्म में ए से आपको पी मिलने वाला है, ए से पी मिलने वाला, और बी में जो है आपको क्या मिलने वाला है? क्यू मिलने वाला है, एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ए पी बी क्यू जो है आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा।